आदरणीय साथियों, सच्ची बातें खरी खरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं इसी घटना का जिक्र करने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप भी सोचेंगे कि क्या इतनी शिद्दत से कोई रिपोर्टिंग कर सकता है, कोई टीम रिपोर्टिंग कर सकती है। तो मैं इसका उदाहरण बताने जा रहा हूं। वर्ष 2003 की ही घटना है। मैं जमशेदपुर के अनुमंडल कार्यालय घाटशिला दैनिक जागरण के घाटशिला कार्यालय में काम खत्म करके ऐसे सहयोगियों के साथ कुछ बातचीत कर रहा था। अगले दिन की कुछ योजनाओं पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान एक टेलीफोन आया और सारे लोग हरकत में आ गए। फोन आया कि गालूडीह थानांतर्गत नरसिंहपुर में स्वर्णरेखा परियोजना की एक कैनाल बन रही थी और कैनाल करीब 100 फीट की ऊंचाई पर थी, 100-150 फीट। ऊपर सेंटरिंग हो रही थी स्लैब ढलाई के लिए। वो सेंटरिंग गिर गई, जिसमें प्रारंभिक सूचना जो मिली थी कि कई मजदूर दबे हैं, कुछ मर गए हैं। रात 10 बजे ये सूचना, और दूर जंगल में बेल पहाड़ी सीमा, पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के बेल पहाड़ी सीमा के पास वो स्थान पड़ता था। घनघोर नक्सल प्रभावित, हाथियों का डर अलग से। मैंने सबसे पहले सूचना अपने यूनिट के संपादक, या फिर कह रहा हूँ मर्द संपादक श्री संत शरण अवस्थी जी को दी। उन्होंने कहा, देख लो बेटा, अगर जाने लायक हो तो जाओ, नहीं तो सुबह कवर होगी घटना। मैंने कहा, नहीं सर, बड़ी घटना है, ब्रेक करने लायक है, मैं जाऊंगा। मैं गालूडीह पहुंचा। गालूडीह से रास्ता करीब 25-30 किलोमीटर दूर जाने पर कुछ दूर पैदल भी जाना था घटनास्थल पर जाने के लिए। मैं गालूडीह पहुंचा। वहां से मैंने फ़ोन किया एसडीएम और डीएसपी को। उन लोगों को भी तब तक उस घटना की जानकारी नहीं थी। एसडीएम थे डॉक्टर अमिताभ कौशल जी। ये कानपुर के रहने वाले हैं, झारखंड कैडर के आईएएस हैं। डॉक्टर अमिताभ कौशल जी का पारिवारिक रिश्ता दैनिक जागरण से रहा है। उनके मामा अतुल टंडन जी दैनिक जागरण के अध्यात्म पेज के लिए लेख लिखते थे, नियमित रूप से उनका कॉलम छपता था। डीएसपी थे श्री शैलेंद्र कुमार सिन्हा जी, बिहार के रहने वाले थे। मुझे अपना छोटा भाई मानते थे। वो लोग भी वहां पहुंचे गालूडीह। फिर फोर्स, चूंकि घटनास्थल नक्सल प्रभावित इलाका है था, तो और फोर्स की जरूरत पड़ी। केवल बिना फोर्स के वहां पर नहीं जाना चाहिए। तब तक फिर से जमशेदपुर से फोन आया कि हम लोग भी आ रहे हैं। तो मर्द संपादक श्री शमशरण अवस्थी जी और हमारे समकक्ष 2 रिपोर्टर राघवेंद्र शर्मा जी और श्री विजय यादव जी, एक फोटोग्राफर रवि चौधरी, बहुत ही होनहार फोटोग्राफर। एक गाड़ी से वो लोग आ गए, कहीं रुके रहो गालूडीह, मैं आ रहा हूँ। वहां से मुश्किल 25-30 मिनट में वो लोग आ गए। तब तक हम लोग वहीं पर खड़े थे। उधर से फिर घटनास्थल की ओर से कुछ घायल आए। तो मैंने, मेरे साथ जो हमारे संपादकीय सहयोगी श्री राजेश सिंह जी थे, अभी वो दैनिक भास्कर के वहाँ के मोडम इंचार्ज हैं घाटशिला के, राजेश सिंह को मैंने तुरंत वापस भेजा, क्योंकि जो घायल थे वो घाटशिला में ही आने वाले थे, सिंह नर्सिंग होम में प्रारंभिक उपचार के लिए। मैंने वापस भेजा कि आप बाइक लेके जाइए, क्योंकि हम लोग दोनों लोग एक ही बाइक से गए थे, लेकिन मेरे लिए जमशेदपुर से साधन आ गई थी संपादक जी की जीप। तो हम उनको मैंने बाइक से भेजा घाटशिला कि आप जाइए और घायलों से बातचीत करके उनके आधार पर जो खबर निकलती है उसको आप बना के उनकी फोटो समेत आप जमशेदपुर यूनिट को प्रेषित करते रहे हर अपडेट से, ताकि प्रारंभिक संस्करणों से ही, या जो संस्करण बचा है उन सारे संस्करणों में ये घटना आ जाए। उनको भेज दिया मैंने।
हम लोग जब फोर्स आ गई, काफ़ी इंतजार के बाद फिर हम लोग पहुँचे। करीब 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा रात में। हम लोग 1:30 के आसपास घटना स्थल पर पहुँचे थे। वहाँ आधे पौन घंटे तब वहाँ जब हम लोग गए तो देखे तो नज़ारा दूसरा था। केवल पुल ही नहीं गिरा था, जो ठेकेदार कंपनी थी उसके साइट ऑफिस को भी नक्सलियों ने धावा बोल दिया था। उन्होंने नक्सली संगठन ने इस घटना के लिए जो गरीब मजदूर दबे थे, घायल हुए या जो मरे थे, इस घटना के लिए ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराते हुए उसके कैंप पर धावा बोल दिया। उसके तमाम यंत्रों में आग लगा दी। सब भाग गए। वहाँ के उसके जितने कर्मचारी थे, कोई था नहीं, न कोई बताने वाला, न कोई रास्ता दिखाने वाला, कोई नहीं था रात में लोकल। हम लोग गए जो अपने से देख सके, फोटो खींच के फोटो के आधार पर हम लोग अपने दिमाग में बात बैठा लिए कि खबर क्या होगी। इसमें अब पूरी तरह याद नहीं आ रहा है, मृतकों में संख्या 1 या 2 ही थी। ये बड़ी अच्छी बात थी। करीब आधा पौन घंटा हम लोग वहाँ पर थे। चप्पे चप्पे का निरीक्षण किया गया। सब संपादक जी, मैं, राघवेंद्र शर्मा जी, विजय यादव जी और तीसरी नज़र से देखने वाले रवि चौधरी अपने कैमरे से जो देख पा रहे थे देखे। वहाँ से हम लोग गालूडीह आए। गालूडीह आने पर संपादक जी ने कहा, करीब 2 बज रहा था गालूडीह लौटने में। संपादक जी ने कहा कि राजेश तुम भी जमशेदपुर चलो, यूनिट में ही बैठ के खबर लिखा जाए, एक टीम भावना की तरह। और कहें आप लोग आपस में मीटिंग कर लीजिए कि क्या क्या हम अब हम लोगों की संपादकीय टीम की 4 लोग थे। फोटो जर्नलिस्ट को मिला के मैं, विजय यादव, राघवेंद्र शर्मा और फोटो जर्नलिस्ट रवि चौधरी जी, चारों लोगों की, हम लोगों की और संपादक जी मीटिंग में कुछ जरूरी सुझाव देते रहे। हम लोग करीब आधे घंटे उस वाहन में मीटिंग करते रहे। तब तक वाहन जमशेदपुर पहुंच गया। ऑफिस पहुंचे। संपादक जी ने कहा आप सब लोग एकदम 10-15 मिनट ब्रेक लेके रिलैक्स हो जाओ। किसी को कुछ करना हो, खाना पीना हो, घूम टहल लो, चाय पी लो, नीचे टहलाओ। उनका आशा कुछ और था कि कोई सिगरेट वगैरह पीता हो तो जाके नीचे पी सकता है। वो लोग 15 मिनट बाद काम पर जुटे। एक एक स्टोरी हम लोग 3 लोग लिखे, 3 स्टोरी हो गई। एक मुख्य घटना मैंने लिखी, विजय यादव जी ने लिखी। उसमें कई एंगल निकले। एक तो ठेकेदार की लापरवाही, एक तो मेन घटना, दूसरी ठेकेदार की लापरवाही, तीसरी नक्सली घटना हो गई, चौथी संचार के साधनों का अभाव, यातायात के साधनों का अभाव, कोई अपनी घटना बड़ी हो जाए तो कैसे वहां पर तुरंत पहुंचा जाए, तमाम एंगल निकालते हुए और 6-7 फोटो, कुल मिला के 1 पेज का मैटर पूरा तैयार हो गया आधे पौन घंटे के अंदर, और अखबार में छपा। सुबह हम लोगों ने देखा कि किसी दूसरे प्रतिद्वंदी अखबारों में 4 लाइन ब्रीफ में भी खबर नहीं थी इतनी बड़ी घटना की, जिसमें कई मजदूर घायल हुए थे, 1-2 की मौत भी हुई थी। मैं सुबह अखबार की गाड़ी से, जो अखबार लेके गाड़ी घाटशिला आती है, मैं उसी पर बैठा और घाटशिला आया तो फिर मैंने तुरंत बाइक उठाई और किसी से कुछ नहीं कहा और सीधे फिर वही घटनास्थल पर पहुंचा। वहां तब तक दूसरे दिन उजाला होने तक भी आग की लपटें उठती रहीं। उनको मैंने फिर कैमरे में कैद किया। जब तक दूसरे अखबार वाले सो के उठे, चाय पिए, अखबार पढ़े, जब अखबार उनके पास पहुंचेगा तभी पढ़ेंगे। इस समय के तरह व्हाट्सएप और दूसरे आधुनिक संचार साधन नहीं थे संवाद के माध्यम। तो जब अखबार देंगे तब उन लोगों का माथा खड़ा भन्नाया। जमशेदपुर उनके यूनिटों से उनको फोन घनघनाने लगे, कितनी बड़ी लापरवाही है, क्या है। जैसे लगा कि हम लोगों ने इस तरह से कवरेज की थी, जैसे लगा कि वो घटना सुबह की है और पूरे दिन उस पर मशक्कत की गई, तब वो रिजल्ट है। लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे 10 बजे रात, घटना भले 4 बजे की थी, लेकिन मुझे 10 बजे रात को सूचना ही मिली। उन्हीं 3-4 घंटों में 2 बजे तक हम लोगों ने जो किया, घटनास्थल पर जाना, वहां से लौटना, जमशेदपुर जाना, खबर लिखना, आपस में तय, तमाम कवायदें उसी दौरान हुई। सुबह
जब तक लोगों को खबर पता चली तब तक मैं दूसरे दिन की भी रिपोर्टिंग करके चला आया। दूसरे दिन की भी स्थिति जलती, सॉरी, जो आग जल रही है, और भी दिन गांव के लोग सुबह दिन के उजाले में मिले, उनसे कुछ बातचीत, सॉरी। तो इस तरीके से समयबद्ध समय मैनेजमेंट, समय प्रबंधन और तत्काल एक्शन टीम, ये इसका प्रभाव रहा। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने श्री संत शरवण अवस्थी जी को मर्द संपादक कहना क्यों शुरू किया। इसके बाद या इसके पहले मुझे कोई संपादक नहीं मिला था जो इस तरह से घनघोर नक्सल प्रभावित इलाके में रात 12 बजे जाने की हिम्मत कर सके। रिपोर्टर भी नहीं जाता, वो तो संपादक की तो बात ही दूर है। लेकिन उन्होंने हम लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए रात में कहा, नहीं बेटा मैं भी चल रहा हूँ, चलो सब लोग, रिपोर्टिंग ऐसे की जाती है। आज वो नहीं है, लेकिन वो पत्रकारिता की मुकम्मल पाठशाला थे, ये कहने में मुझे जरा भी हिचक नहीं है। पत्रकारिता की पाठशाला उनको तमाम लोग कहते थे। उनके जितने शिष्य हैं या जो भी उनके सानिध्य में काम किए हैं, सबको वो बहुत स्नेह देते थे, प्यार करते थे, डांटते थे, फटकारते थे। लेकिन जब मौका होता था तो साथ खड़े मिलते थे, आपके समकक्ष की तरह। जैसे आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कई ऐसे अवसर आए। उस दिन रात में जब पुलिस को भी नहीं पता था, जहां पुलिस जाने से डरती कि पर्याप्त फोर्स लेके आया जाए, हम लोग को भी पुलिस ने ही रोका, नहीं तो हम लोग तो जाते ही, लेकिन पुलिस ने रोक दिया कि कोई घटना हो जाएगी। और जो एसडीएम थे डॉक्टर अमिताभ कौशल, उन्होंने भी निवेदन किया कि नहीं अभी मत जाइए, साथ में चलिएगा। ये होती है टीम स्पिरिट, समय प्रबंधन, तत्काल रिएक्शन। आगे आपको मैं एक नई कहानी और सुनाऊंगा, लेकिन अभी तक आप लोगों ने जिन लोगों ने, यदि मेरी कहानियां पसंद आती हो, सच्ची बातें हैं ये सब, ये सच्चे किस्से हैं, यदि आप लोगों को पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन दबा दें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। बेहतर करेंगे और बेहतर करेंगे, लेकिन जिस तेजी से सब्सक्राइबर्स की आप लोगों का स्नेह मिल रहा है, उम्मीद है आने वाले दिनों में हमारा चैनल श्रेष्ठ चैनलों की श्रेणी में शुमार किया जाएगा। तो आप सभी से मैं आज इतना ही विदा चाहता हूं, लेकिन आगे मैं सुनाऊंगा। सामने 9 लाशें, सामने 9 लाशें, वो भी खूंखार नक्सलियों की 9 लाशें। मैं ये घटना कैसे हुई, किस तरीके से हुई, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता जाऊंगा।